और इस बार जो सपना है आपका 80 में से 80 लाने का अप्लाइड मैथमेटिक्स में, वो जरूर पूरा हो। तो टाइम सीरीज भी 6 नंबर फ्री के, फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जिसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, 10 नंबर आप ये आराम से स्कोर कर सकते हैं। सर ये क्लियर जोन का कुछ करिए ना प्लीज। तो बस बेटा आपने बोल दिया, बेटा एक एक दिन कीमती है, एक एक पल कीमती है, पूरी जी जान लगा देंगे। आखिरी पड़ाव है, शिद्दत से साथ निभाएंगे आपका, और इस बार 80 में से 80 लेकर आएंगे। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द एमियंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया और शानदार होगे और दिन रात लगे होगे अपनी बोर्ड्स के एग्जाम में एक ताबड़तोड़ रिजल्ट लाने की तैयारी में। बोर्ड्स में मचाना है इस बार, यही आप सबने ठाना है। और अगला पड़ाव आपके पास आ गया है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, कि क्लास 12th बोर्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम है सर अगला। गैप बहुत ज्यादा है, तो सर क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस सब्जेक्ट की हमारी, ताकि इन जो गैप डेज हैं उसका इतना बढ़िया यूटिलाइजेशन कर ले कि जो अब तक हमने पढ़ा था उसका भी निचोड़ हमें मिल जाए, और साथ साथ बोर्ड में फोड़ के आने का तरीका भी हमें पता लग जाए। तो ये सारी बातें आपको कुछ ही मिनट्स में बताऊंगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ बताने से काम नहीं चलने वाला, आपको इसको कन्वर्ट करना है अपने एक्शन में। तो जो बता रहा हूं, बस अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो बस वो ठान लेना, और इस बार जो सपना है आपका 80 में से 80 लाने का अप्लाइड मैथमेटिक्स में, वो जरूर पूरा होगा। बस जैसा बोलता हूं वैसा फॉलो करो, पूरे दिल जान और ईमानदारी से अपना साथ मुझे दे दो। बस ये जो बचे कुछ दिन हैं उसमें बेटा पूरी शिद्दत से पूरी जान लगा के आपको मेहनत करनी है। और अगर कहीं पर आपको दुविधा हो रही है कि सर क्या करना है, कैसे करना है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो बस बेटा एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जो आपको फॉलो करनी है, जिससे आप अपने मार्क्स को एक ऊंचे लेवल तक सेट कर सकते हो, और जो पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे वो फुल मार्क्स का टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। तो सर क्या करना है? तो बेटा जो हमारे पास टोटल 80 मार्क्स है ना, उसको मैंने 3 जोन में डिवाइड कर दिया है आपके लिए। एक अपना स्कोरिंग जोन है, तो अराउंड 50 नंबर हमारे पास यहां पर ऐसे हो जाते हैं, है ना, कि जो स्कोरिंग जोन के अंदर आ जाते हैं। फिर एक जो आपका सबसे खतरनाक है ना, इसका तो सर नाम भी मत लिया करो हमारे आगे, बट बेटा चिंता मत करो, इसके लिए भी एक निवारण है हमारे पास। जो आपका फियर जोन है कैलकुलस का 15 मार्क्स, उस पर भी बात करेंगे, उसका क्या करना है। फिर जो एक मॉडरेट जोन है हमारे पास 2 चैप्टर्स का 15 नंबर का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करेंगे, इन स्कोरिंग जोन को बहुत तगड़े तरीके से तैयार कर लेंगे और कोशिश करेंगे इनिशियल डेज में ही इनको खत्म कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि पहले फियर जोन करने लग गए आप और पता चला कि टाइम ही नहीं बचा स्कोरिंग जोन को पकड़ बनाने का, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब आखिरी के दिन में बेटा कोई आपको हिट एंड ट्रायल, है ना, कोई तिकड़मबाजी नहीं करनी। जैसा बता रहा हूं पूरा विश्वास करो और उसको फॉलो करो, आपको देखो कितना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आपके स्कोरिंग जोन में फाइनेंशियल मैथ्स सूखे 15 नंबर जिसको हम बोलते हैं, फिर नंबर्स क्वांटिफिकेशन और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन वाली यूनिट 11 नंबर, बहुत ही आसान गिने चुने टॉपिक है। एलपीपी सर ये तो फ्री के नंबर है, हमें पता ही है। टाइम सीरीज, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी हमारी स्कोरिंग जोन में आती है, बट उसमें जो एक थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी होती है जिसमें बच्चा फंस जाता है, और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो इसकी वजह से उसको मैंने मॉडरेट जोन में रखा है, जहां पर आपको समझाऊंगा कि भैया कैसे इसको आपने निवारण करना है। तो टाइम सीरीज भी 6 नंबर फ्री के, फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जिसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, 10 नंबर आप ये आराम से स्कोर कर सकते हो। तो आप इसमें पूरे 50 नंबर जो है स्कोरिंग जोन के, वो स्टार्टिंग के ही बेटा कुछ दिनों में कोशिश करना कि अपने कवर अप कर लो, है ना। फिर आप आना मॉडरेट जोन पर, और बीच में जब टाइम मिलेगा हम लोग कैलकुलस वाले के जोन की तैयारी करेंगे। अब बात आती है कि सर हमें रिवीजन करनी कैसे है, तो बेटा 2 सोर्स तो आपके लिए मस्ट है, इसी से ही शुरुआत करनी है, ये पूरा होगा तब कहीं आगे की बात करेंगे। अब जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता कि भी हमने क्लास में तरह बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करे, और ये आप सभी बताते हो कि सर हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम तो आपके क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस में से ही आते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो आपका पॉइंट ऑफ रिवीजन होना चाहिए वो क्लास क्वेश्चन होने चाहिए। और जो हमारे बैच के स्टूडेंट नहीं है, तो बेटा जहां से भी आपने पढ़ाई करी है, तो वहां पर आपको जब पढ़ाते हुए क्लास में क्वेश्चंस कराए गए थे, एक बार उनको जरूर पढ़ना। और अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं करा है, नील बटे सन्नाटा हो, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। तो यहां पर जो मैं आपको क्लास क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, वो आपको ध्यान रखना। तो जो मैं आपको क्लास क्वेश्चंस करवाऊंगा यहां पर,
आपने उन्हीं को फॉलो करना है, बस उतना कर लेना है, बहुत है। और साथ में क्या क्या करना है सर, PYQs है ना, 3 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है हमारे पास अप्लाइड मैथ्स में, अच्छे से निपटा लेना उनको। और उन्हीं 3 साल के हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है, उनको निपटा लेना, प्लस जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, बस दैट वुड बी मोर देन इनफ। हाँ, बट अगर एक बच्चा है जो कह रहा है कि सर मैंने क्लास के क्वेश्चन भी कर रखे हैं, मैंने सैंपल पेपर और अपना PYQs भी कर रखे हैं, मैं और बेटर क्या कर सकता हूं, तो बेटा तब अगर आप इस लेवल के पार हो चुके हो, तब आपको मैं बोलूंगा आप क्या कर लो कि जो हमारे पास CBSE का सपोर्ट मटेरियल है अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th का, आप उसके क्वेश्चन ट्राई कर लेना, है ना। ये आपको गूगल पर मिल जाएगा। बोर्ड जब अप्लाइड मैथ्स का सब्जेक्ट आया था तो CBSE ने एक सपोर्ट मटेरियल रिलीज किया था, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। कब? इनके बाद। हालांकि इसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग अपने जो भी रिवीजन सेशंस रहेंगे उसमें कवर अप करेंगे, बट अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हो तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। सर 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 एक बात रह गई है ना, दिल में दबी हुई है, बहुत बार पहले भी बताई है, क्या कि सर ये फियर जोन है ना, ये फियर जोन जो है हमारा, सर ये फियर जोन का कुछ करिए ना प्लीज। तो बस बेटा आपने बोल दिया है ना, हमने सुन लिया है, भरोसा करते हो ना, विश्वास करते हो ना, तो बस इसकी परेशानी मेरे पे छोड़ दो। आप बस बाकी तैयारी करके रखो, बाकी 65 नंबर को पकड़ के रखो, उसमें भी बेटा जिस ऑर्डर में आपको लिखवाया है ना उसी ऑर्डर के साथ चलोगे तो आराम से कर लोगे। पहले ये 26 नंबर, फिर ये आराम से 14 मार्क्स, फिर ये 10 मार्क्स, 50 नंबर सबसे पहले इसको पकड़ लो, फिर इन 15 पर आओ, उसको छोड़ दो, है ना, वो मैं देख लूंगा अपने आप। ये काम आपने करना है, ठीक है। रिवीजन कैसे करनी है ये आप सबको पता चल चुका है, इन वाले सोर्सेस से करनी है, और बेटा जी जान से लग जाना है, अब कोई कमी नहीं छोड़नी है। अब जो ये दिन बचे हैं है ना, उसके बाद अब कोई कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि बेटा आखिरी पड़ाव है, शिद्दत से साथ निभाएंगे आपका, और इस बार 80 में से 80 लेकर आएंगे। ये आपने मुझे प्रॉमिस करना है, ये शिद्दत से साथ निभाना है, मैंने भी और आपने भी, पूरी ईमानदारी के साथ आपने लगना है, तभी ये 80 और 80 का जो सपना है बेटा वो साकार होगा। ये आपका भी सपना है और ये मेरा भी सपना है कि हमारे स्टूडेंट्स के 80 और 80 आएंगे, और फिर जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे तो यार सबसे पहले तो आपको एक जोरदार हक दूंगा, है ना, कि आपने अपना सपना पूरा नहीं करा, आपने मेरा और अपना, हम दोनों का सपना पूरा करा है कि अप्लाइड मैथ्स में 80 और 80 लेकर आए। बस बेटा जो स्ट्रेटेजी बताई है ईमानदारी से आपको उसको फॉलो करना है। आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी रिवीजन के साथ ईमानदार रहो, आपका रिजल्ट आपके साथ ईमानदार रहेगा, भगवान भी आपका साथ देगा। बट कब? अगर आप इन आखिरी पड़ाव में, इन आखिरी दिनों में पूरी शिद्दत ईमानदारी से प्रिपरेशन करोगे। बेटा पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कुछ भी रीजन था, फॉरगेट इट, भूल जाओ, खत्म बात। अब ये जो दिन है, एक एक दिन बेटा, एक एक दिन कीमती है, एक एक पल कीमती है, पूरी जी जान लगा देंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और रिजल्ट सेलिब्रेशन पर उनको भी लेकर आएंगे, है ना। तो सक्सेस सिर्फ हमारी और आपकी नहीं है, सक्सेस उनकी भी है, तो साथ में मिलकर निभाएंगे साथ, है ना, और इस बार 80 में से 80 लेकर आएंगे और फोड़ के आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। सो बेटा प्रिपरेशन में मिलेंगे आपसे, जो जो हमारे सेशन होंगे उनके लिए आपको क्या क्या कब कौन सा सेशन है उसकी अपडेट भी मिलती रहेगी। बट सबसे पहले अपने एंड पर बेटा ये जो स्कोरिंग जोन है उसको तैयार करके रख लो फटाफट, ठीक है बच्चा लोग। तो मिलते हैं अपने लाइव सेशन में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाकी तो बेटा आपको जो ऑल द बेस्ट देना है एग्जाम के लिए वो क्लास में मिलकर देंगे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड। राधे राधे सभी को।